मैंने जब अपनी जर्नी की शुरुआत की थी तो मैंने ओपन सेमिनार्स से शुरुआत करी थी और मैं अपने सेमिनार्स इंग्लिश में किया करती थी। तो मुझे याद है जब शुरुआती दौर में मैं सेमिनार्स किया करती थी, ओपन फ्री सेमिनार्स करती थी, तो एक मेजॉरिटी सेक्शन लोगों का होता था जो मुझसे बात किए बिना चले जाते थे और मुझे उनकी बॉडी लैंग्वेज से लगता था कि ये मुझसे मेरे पास आने से, मुझसे बात करने में झिझक रहे हैं। लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आता था कि यार ऐसा क्यों है, क्यों मुझसे झिझक रहे हैं, क्या बैरियर है, इज देयर समथिंग अबाउट मी और इज देयर समथिंग अबाउट देम, आखिर क्या दिक्कत है, सब लोग आके खुल के बात क्यों नहीं कर पा रहे हैं मुझसे। और मुझे ये इस चीज का आंसर एक बार अपने सेमिनार में ही मिल गया। आई रिमेम्बर आई वाज डूइंग दिस सेमिनार, ये सेमिनार खत्म हुआ और एक लड़की जो बिल्कुल पीछे बैठी हुई थी वो सेमिनार खत्म होने के बाद भी नहीं गई। हम लोग सब वाइंड अप कर रहे थे, सारे लोग जा चुके थे, लेकिन वो लड़की वहीं पे खड़ी रही और मेरे को क्यूरियोसिटी हुई कि भाई ये लड़की यहाँ क्यों खड़ी है, जा क्यों नहीं रही, इज देयर अ प्रॉब्लम। मुझे लगा मुझे उससे जाके बात करनी चाहिए, तो मैं उसके पास गई, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आर यू ऑलराइट, सब कुछ ठीक है, आप अभी तक गई नहीं, सब लोग चले गए, क्या बात है बताइए मुझे। और तब उस लड़की ने मुझसे ये बात शेयर की कि वो इंग्लिश अच्छे से बोल नहीं पाती है और उसकी वजह से, उस बैरियर की वजह से वो मेरे पास आने से झिझक रही थी, मुझसे बात करने में झिझक रही थी। और तब मुझे समझ में आया कि ओ माय गॉड, दिस वॉज द रीजन कि इतने सारे लोग मेरे से झिझकते थे, मेरे से आके बात नहीं कर रहे थे। और मुझे बहुत से ईमेल्स भी आते थे कि आप अपना नेक्स्ट सेमिनार हिंदी में कब करेंगी। तब मुझे एकदम रियलाइज हुआ कि ये एक हिंदी और इंग्लिश का जो बैरियर है, जो गैप है हमारे समाज में, ये एक इशू है जिसको एड्रेस करना ही चाहिए। और इसीलिए आज मैं सिर्फ इसी बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। मुझसे पूछा कि आखिर हम लोग अच्छी इंग्लिश बोलना कैसे सीखें, आपने अच्छी इंग्लिश बोलना कैसे सीखा, डर से आप निकले, लेकिन आप अब आज की डेट में अच्छी अंग्रेजी, अच्छी इंग्लिश कैसे बोल पाते हैं, आपने कैसे एक इंग्लिश बुक को लिखा, इंग्लिश लैंग्वेज के बैरियर को आपने कैसे ब्रेक किया। तो आज इस प्रश्न को मैं आपका लेना चाहूंगी और अपनी तरफ से, अपने एक्सपर्टीज के आधार पर और अपने जिंदगी के एक्सपीरियंस के आधार पर कि मैंने इस चीज को कैसे ओवरकम किया, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। एंड आई होप कि मेरी इस जर्नी से, मेरी इस लर्निंग से आपको भी शायद कुछ रास्ता निकल के समझ में आए कि हाँ, हमें अपनी इस भाषा के ऑब्स्टेकल को कैसे ओवरकम करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि आखिर इंग्लिश को लेकर हमारे अंदर इतना बड़ा डर क्यों है, ऐसी क्या बिग डील है इंग्लिश को लेकर। तो पहले समझते हैं कि शुरुआत कहाँ से हुई, इसका फाउंडेशन कहाँ है। अंग्रेजी को लेकर ये जो डर है हमारे अंदर, अंग्रेजी भाषा को हम जो एक सुपीरियर भाषा मानने लगे हैं, स्पेशली हमारी कंट्री में इंग्लिश को हम एक सुपीरियर भाषा मानते हैं। देखिए, अगर कोई बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान है, बहुत ही सक्सेसफुल है और वो व्यक्ति अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पा रहा है, तो वी लुक डाउन अपॉन दैट पर्सन, इजंट इट। और वहीं पे दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं भी है अपनी जिंदगी में, लेकिन वो फराटेदार इंग्लिश बोल रहा है, तो उसके लिए हमारे मन में अचानक से एक रिस्पेक्ट सी आ जाती है और हम अपने आप को, हम उसको सुपीरियर मानने लग जाते हैं। ऐसा क्यों, कहाँ से ये इंग्लिश को लेके एक सुपीरियरिटी की भावना हमारे हृदय में, हमारे अंदर है, स्पेशली इंडियंस के अंदर। तो इसकी जो हिस्ट्री है वो हमारी ब्रिटिश राज तक में जाती है। जो ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर 200 साल तक रूल किया है ना, वहां पे है इसकी जड़ें। उन 200 सालों में हमें ये सिखाया गया, हमारे मस्तिष्क में, हमारे माइंड्स में ये डाला गया, हमारे ये एक स्लेव मेंटालिटी डाली गई कि कुछ भी जो स्वदेशी है, एनीथिंग इंडियन इज इंफीरियर, वेदर इट इज योर स्किन कलर, वेदर इट इज योर लैंग्वेज, वेदर इट इज योर कल्चर, कुछ भी रिलेटेड जो भी देसी है वो इंफीरियर है, और जो भी विलायती है, अंग्रेजी है, इंग्लिश है, वो सुपीरियर है। और उन सब चीजों में भाषा भी थी। तो इंग्लिश भाषा सुपीरियर है, ये जो एक बिलीफ है, ये उन जनरेशन्स के दिमाग में डाला गया और तब की जनरेशन से लेकर आज की जनरेशन तक ये एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर है इंग्लिश भाषा को लेकर। ऐसा नहीं है, इंग्लिश भाषा को अगर आप देखेंगे तो दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं, इंग्लिश भाषा शायद सबसे आसान भाषा होगी। अब मैंने जब अंग्रेजी सीख ली, बोलना, लिखना, पढ़ना, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि ये तो बहुत ही सिंपल भाषा है, ये इतनी मुश्किल नहीं है। उल्टा हमारे देश की इतनी भाषाएं हैं, तमिल है, तेलुगु है, पंजाबी है, बंगाली है, मराठी है, कन्नड़ा है, गुजराती है। हमारे देश में कितनी सुंदर सुंदर भाषाएं हैं और ये भाषाएं बहुत ही मुश्किल हैं, आसान नहीं है इनको सीखना। दे आर डिफिकल्ट लैंग्वेजेस और वो हम इतनी फ्लुएंटली बोलते हैं, बट वी डोंट टेक प्राइड इन दैट।
उसमें हम गर्व नहीं महसूस करते कि हाँ ये मेरी मातृभाषा है, देखो मैं कितनी अच्छी गुजराती, कितनी अच्छी तमिल बोल लेती हूँ, कितनी अच्छी तेलुगु, कितनी अच्छी पंजाबी। उसको लेकर कभी प्राइड नहीं आता। हाँ, इसको लेकर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जरूर आता है कि हाँ मुझे इंग्लिश अच्छी नहीं आती, इसका मतलब आई एम नॉट गुड इनफ, कुछ तो प्रॉब्लम है, मैं इंफीरियर हूँ, मैं उस लेवल की नहीं हूँ, मेरा वो लेवल नहीं है। यू नो, स्टेटस सिंबल सा बन गया है अंग्रेजी बोलना। तो सबसे पहले तो हमें अपने माइंड के इस बिलीफ को चेंज करना होगा। ये माइंडसेट में एक चेंज लानी जरूरी है भाषा को लेकर, जो हमारे अंदर सुपीरियरिटी या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस हैं। अपनी भाषा, मातृभाषा, जो भी आपकी मातृभाषा है, उसको लेके आप गर्वान्वित फील करिए। बी प्राउड ऑफ योर ओन लैंग्वेज। एंड यस, इंग्लिश भी कोई बुरी भाषा नहीं है। दुनिया में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंग्लिश भाषा का ही प्रयोग किया जाता है, इसीलिए मैं मानती हूँ कि इंग्लिश सीखना भी जरूरी है। मैं तो ये कहती हूँ कि जितनी भी आप लैंग्वेजेस सीखें कम है। लैंग्वेजेस आप जितना सीखेंगे आपका ब्रेन उतना ही ज्यादा यूज होता है, उतना ही ज्यादा आप क्रिएटिव बनते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग टू लर्न एज मेनी लैंग्वेजेस एज पॉसिबल। बट हाँ, इंग्लिश को लेकर फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एक माइंडसेट है ना, उसको ब्रेक करना जरूरी है। उसके लिए जरूरी है जो हमारे अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है इस चीज को लेकर कि मैं अच्छा इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ या नहीं बोल पाती हूँ, इस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर आना जरूरी है। अब आप कहेंगे कि भाई आपने बोल तो दिया इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर हो, लेकिन कैसे आए बाहर? उसके लिए मैं आपको सोल्यूशन देती हूँ। कैसे बाहर आएंगे? सिंपल, यू हैव टू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। क्योंकि आप इंफीरियर कब महसूस करते हैं, आप किसी से खुद को कम कब मानते हैं? जब आप अपने आप से उतना प्यार नहीं करते हैं, जब आपके अंदर सेल्फ वर्थ की, सेल्फ एस्टीम की कमी होती है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है। कब होती है ये कमी? जब आप खुद से प्यार नहीं करते, जब आप खुद के बेस्ट फ्रेंड नहीं होते। अब आपका कोई बेस्ट फ्रेंड, आई एम श्योर आपका कोई ना कोई बेस्ट फ्रेंड जरूर होगा जो आपका बेस्ट बडी होगा, BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। हम सबकी जिंदगी में एक तो मिनिमम होता ही है BFF। तो जब भी आपका BFF है, उसके साथ आपका बिहेवियर कैसा होता है? अगर आपका BFF डिस्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, सैड है, दुखी है, तो आप उसके साथ कैसे बिहेव करते हैं? उसको प्यार करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, कम ऑन यार सब ठीक हो जाएगा, मुझे मालूम है तू कर सकता है, तू कर सकती है, तेरे अंदर है। आप उसको मोटिवेट, इंस्पायर करने की कोशिश करें। लेकिन वहीं पर हम खुद के साथ कैसा बिहेवियर करते हैं? हम खुद के बेस्ट फ्रेंड्स नहीं हैं। खुद का बेस्ट फ्रेंड जब आप बन जाएंगे, तब आपके अंदर सेल्फ लव आना शुरू होगा। और द मोमेंट यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, द मोमेंट आपके अंदर वो सेल्फ लव डेवलप होना शुरू हो जाएगा, तो आपके अंदर जो सेल्फ एस्टीम की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है, जो अपने आप को इंफीरियर आप मानने लगे हैं, इंफीरियरिटी जो कॉम्प्लेक्स है, वो आपका खत्म होना शुरू हो जाएगा। अब सेल्फ लव कैसे डेवलप करें, उसके लिए एक छोटी सी आपको मैं एक्सरसाइज दूंगी जो आप प्रैक्टिस कीजिए, जिसको मैं मिरर एक्सरसाइज कहती हूँ, जो मैंने खुद भी की और मैं आज भी करती हूँ, हर दिन करती हूँ। I have conversations with the person I see in the mirror. जब मैं मिरर में अपने आप को देखती हूँ, मैं उस व्यक्ति के साथ कॉन्वर्सेशन करती हूँ और उसको हर दिन बोलती हूँ, यू नो व्हाट रिंकू, आई लव यू, यू आर ऑसम, यू आर अ रॉक स्टार, आई नो यू कैन डू इट। मुझे मालूम है मुश्किल है, बट तेरे अंदर है, तू कर लेगी। तो इस तरह की फ्रेंडशिप आपको अपने साथ करनी पड़ेगी। उसके लिए मैंने आपसे ये जो टेक्निक शेयर की है मिरर वर्क वाली, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए एवरी सिंगल डे। इसको एक हैबिट बना लीजिए, अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लीजिए कि जब भी आप मिरर में अपने आप को देखेंगे, आप उस व्यक्ति के बेस्ट फ्रेंड हैं, उस व्यक्ति से हमेशा एक बेस्ट फ्रेंड की तरह बात करेंगे। सबसे पहले तो ये। दूसरा, अब हम देखते हैं कि कोई भी लैंग्वेज अगर हमने सीखनी है तो उसको कैसे सीखें। वाई ओनली इंग्लिश? अगर आपने कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, आप कैसे सीखेंगे? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। आपने एक छोटा बच्चा देखा है, एक इन्फेंट, जब बच्चा पैदा होता है उसको कोई भाषा नहीं आती, बिल्कुल ब्लैंक होता है। बट 1-2 साल के अंदर अंदर वो एक एक शब्द बोलना शुरू करता है, फिर सेंटेंसेस बोलना शुरू करता है और वो लैंग्वेज खुद ब खुद सीखने लगता है, खुद ब खुद बोलने लगता है। कैसे सीख रहा है वो बच्चा वो लैंग्वेज? क्या हमने उसे किसी स्कूल में डाला है वो लैंग्वेज सीखने के लिए, या उसको कोई हमने बुक्स दी है? बुक तो पढ़ नहीं सकता, स्कूल जा नहीं सकता। कैसे एक इन्फेंट, एक छोटा सा बच्चा भाषा सीखता है? अपने आसपास के एनवायरनमेंट से। आसपास के एनवायरनमेंट में माता पिता, जो भी परिवार के सदस्य हैं, जो भी दोस्त हैं, जो भी आसपास हैं, टीवी चल रहा है घर में, जो भी चल रहा है, वहां से वो बच्चा एक एक शब्द को एब्जॉर्ब करना शुरू करता है। सेंटेंसेस ही स्टार्ट, वो उसके ब्रेन में डाउनलोड होना शुरू हो जाते हैं। हमारा जो ब्रेन है ना, वो एक कंप्यूटर की तरह है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। हम उसे बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। ट्रस्ट मी, ब्रेन इज वेरी वेरी पावरफुल, हमें अंदाजा नहीं है कितना पावरफुल है। तो वो ब्रेन में ऑटोमेटिकली डाउनलोड होती जाती है वो लैंग्वेज जो उसके आसपास के एनवायरनमेंट में दुनिया बोल रही है, माँ बाप जो भी पास आसपास जो सुन रहा है, वो डाउनलोड होने लगती है, उसकी वोकैबुलरी बनना शुरू हो जाती है और एक दिन अचानक वो बच्चा वो भाषा बोलने लगता है।
बस यही टेक्निक उस बच्चे के अंदर जो ये एट्रीब्यूट्स हैं सीखने के, जो कैपेबिलिटीज हैं, जो उसके अंदर ये पोटेंशियल है, ये हम में आज भी है। सिर्फ हमारा वो एटीट्यूड बच्चों वाला नहीं रहा सीखने का, वो स्पॉन्ज नहीं रहे हम। तो हमें बस वो स्पॉन्ज वापस बनना है, हमें एक लर्नर बनना है। लर्नर फॉर लाइफ कहते हैं ना, यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर एनवायरमेंट। कोई भी भाषा जब आप रियली इंटेंशनल होते हैं सीखने के लिए, मैं अपना एग्जांपल देना चाहूंगी। जब मैंने एक इंटेंशन अपने अंदर डाली कि हाँ मुझे इंग्लिश के इस ऑब्स्टेकल को ओवरकम करना है और अच्छी इंग्लिश बोलना और लिखना सीखना है, पहले मैंने इंग्लिश बोलने पे फोकस किया, क्योंकि अगर आप एक बार अच्छा बोलना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको लिखना भी अच्छा आ जाएगा। तो बोलने के लिए मैंने अपने केस में क्या किया, मैंने अपने सारे ऑडियोज, जितने भी वीडियोस हैं, जैसे आजकल आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, आप टेलीविजन पे इंग्लिश पिक्चर्स देख सकते हैं, मैंने इंग्लिश टॉक शोज देखना शुरू किए। तो उसमें मैंने ऑब्जर्व करना लगा। हमारे अंदर एक एट्रीब्यूट ऑब्जर्वेशन का होना चाहिए जो एक छोटे इन्फेंट में होता है। तो वो ऑब्जर्वेशन का जो आपके अंदर एक स्किल भगवान ने आपको दिया, उस पर धूल चढ़ गई है, इसीलिए हम लोग लैंग्वेजेस इतनी इजीली नहीं सीख पाते। तो उससे धूल को हटाइए और उस स्किल को बाहर निकालिए, ऑब्जर्वेशन वाले स्किल को, और ऑब्जर्व कीजिए। जैसे अब मैं टॉक शो देख रही हूँ तो आई एम लाइक कॉन्शियसली इंटेंशनली ऑब्जर्विंग द लैंग्वेज, द प्रोनाउंसिएशन, द यूसेज ऑफ गुड वर्ड्स, यू नो, द कम्युनिकेशन स्टाइल। उसको मैं इम्यूलेट करने लगी, मेरे दिमाग में, ब्रेन में वो डाउनलोड होना शुरू हो गया। जस्ट सिंपल, मेरा सिर्फ इंटेंशन था कि मुझे वो ध्यान से सुनना है, ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्वेशन से आपके ब्रेन में ऑटोमेटिकली वो लैंग्वेज डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। आपको कुछ रट्टा वट्टा कुछ नहीं लगाना है, कुछ नहीं लिखना है, जस्ट ऑब्जर्व। बिकम ग्रेट ऑब्जर्वर्स जस्ट लाइक स्मॉल चिल्ड्रन। छोटे बच्चे बहुत अच्छे ऑब्जर्वर्स होते हैं, तभी वो लैंग्वेज सीख सकते हैं। वेरी गुड लर्नर्स, बाय ओनली लैंग्वेज। बाकी चीजें भी बच्चे जल्दी सीखते हैं। हम कहते हैं ना, चिल्ड्रन आर वेरी क्विक लर्नर्स। हाउ आर चिल्ड्रन क्विक लर्नर्स? बिकॉज दे आर ग्रेट ऑब्जर्वर्स। तो आपको भी एक ग्रेट ऑब्जर्वर बनना। अलग अलग माध्यम, आप ऑडियो के माध्यम, आप बहुत सारे ऑडियो के माध्यम से सीख सकते हैं, वीडियोस के माध्यम से सीख सकते हैं। अगर आपको वीडियोस देखना पसंद नहीं है, आपको ऑडियो पॉडकास्ट वगैरह सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो आप अच्छी बुक्स पढ़िए, स्टोरी बुक्स पढ़िए, या कोई भी लिटरेचर उस लैंग्वेज में पढ़िए जिस लैंग्वेज को आपको सीखना है, जिसको इम्प्रूव करना है, और ऐसा लिटरेचर पढ़िए जो आपको इंटरेस्टिंग लगे। सी, यू हैव टू मेक दिस जर्नी ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज इंटरेस्टिंग। सो लुक आउट फॉर ऑल द मीडियम्स विच यू फाइंड इंटरेस्टिंग। मुझे टॉक शो सुनने में मज़ा आता था, इंग्लिश पिक्चर्स देखने में मज़ा आता था, और साथ में आजकल तो सबटाइटल्स के साथ आती हैं, तो और भी ईजी हो जाता है उस लैंग्वेज को समझना। तो आपको जो भी जिस भी माध्यम में मजा आता है, आप जिसको भी इंजॉय करते हैं, उस माध्यम से आप उस लैंग्वेज को सीखना शुरू करें। जस्ट ऑब्जर्व। अगर आप पढ़ भी रहे हैं, जस्ट ऑब्जर्व, बी इंटेंशनल कि आई एम ऑब्जर्विंग द यूसेज ऑफ लैंग्वेज एज आई एम रीडिंग द लैंग्वेज। इफ यू रीडिंग अ बुक, अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो आप ऑब्जर्वेशन स्किल्स को अपने आप को इम्प्रूव करना होगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा, ऑटोमेटिकली मैजिकली एक दिन आप ऐसा बोलना शुरू करेंगे, आपको खुद पे हैरानी होगी। दूसरा, अगर आपको मैं कहूँ कि आप हर हफ्ते में क्या एक नया शब्द सीख कर उसको यूज कर सकते हैं, एक हफ्ता, 7 days, तो आपका जवाब क्या होगा? आई एम श्योर 100% लोगों का ये जवाब, हाँ, एक वर्ड तो एक हफ्ते में मैं सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ। तो हाँ, बस यही दूसरा स्टेप ये है कि एक शब्द उठाइए, कोई भी शब्द उस लैंग्वेज का। हम इंग्लिश की बात करें तो एक इंग्लिश का शब्द लीजिए जो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपने कहीं सुना, आपको बहुत सुंदर लगी, उसकी यूसेज अच्छी लगी, आपको लगा ये वर्ड मुझे सीखना है, तो एक डायरी मेंटेन कीजिए, उसमें लिखिए वीक 1 का वर्ड ये है, और उस वर्ड को उठाकर उस वर्ड को आप यूज करना शुरू करें। जब तक आप उस वर्ड को यूज नहीं करेंगे अपनी स्पोकन लैंग्वेज में, तब तक वो आपके अंदर इंस्टॉल नहीं होगा। यू हैव टू यूज इट। जितना आप उसे प्रैक्टिस करेंगे, कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। रेपिटिशन, हमारा माइंड जो है ना, रेपिटिशन की भाषा को समझता है। रेपिटिशन इज द मदर ऑफ एक्सीलेंस। अगर आपको एक्सीलेंस क्रिएट करनी है किसी भी फील्ड में, जैसे अब हम लैंग्वेज की बात करें, इफ यू वांट टू एक्सेल इन अ लैंग्वेज, यू हैव टू कीप रिपीटिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। तो उस शब्द को, हर हफ्ते एक शब्द को आप चूज कीजिए जो आपका मनपसंद कोई भी वर्ड हो, वोकैबुलरी में से, या कहीं आपने सुना हो या कहीं आपने पढ़ा हो, उसको आप यूज कीजिए, उससे डरिए मत। अब क्या होगा, जब हम इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, अगेन हमारे अंदर फियर आ जाएंगे, ओ माय गॉड, अगर मैंने गलत प्रयोग किया, अगर मैं ठीक नहीं बोला, फिर मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाएंगे। दैट फियर ऑफ उपहास, रिडिक्यूल, फियर ऑफ रिडिक्यूल आएगा, फियर ऑफ फेलियर आ जाएगा आपके बीच में, बहुत कुछ फेयर्स आपके अंदर आएंगे। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा, फेयर्स से डरना नहीं है, क्योंकि फेयर्स फेक होते हैं, उनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, हम उन्हें एग्जिस्टेंस देते हैं। तो फेयर को लेकर अपने मन से ये निकाल दीजिए, फेयर के बीच में से गुजरिए, कोई बात नहीं,
कोई रिडिक्यूल करे, कोई मजाक उड़ाए, कोई सोचे आप फेलियर, सोचने दीजिए, लेकिन आपका इंटेंशन क्या? आपका इंटेंशन बहुत अच्छा है कि आप एक लर्नर की इंटेंशन से इंग्लिश सीख रहे हैं। आप इंग्लिश इसलिए मत सीखिए कि मुझे अपने आप को सुपीरियर साबित करना है या मुझे अपने आप फ्रेंड्स को दिखाना है, सी मैं भी बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल सकता हूं। नहीं, उस एटीट्यूड से, उस इंटेंशन से इंग्लिश को मत सीखिएगा। आप सिर्फ सीखने के लिए सीखिए कि हाँ मैं एक भाषा से, ट्रीट इट जस्ट लाइक एनी लैंग्वेज। It's just a language end of the day. Language क्या है? It's simply a means of communication. हम एक दूसरे से कम्युनिकेट एक भाषा के माध्यम से करते हैं, और भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इज लैंग्वेज। तो वो लैंग्वेज कोई भी हो, अब मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ या इंग्लिश सीख रही हूँ, व्हाट्स द बिग डील? सो इतना उसको सुपीरियर समझ के मत सीखिए, बस इसलिए सीखिए, सीखने के लिए सीखिए। बी अ लर्नर व्हेन यू आर लर्निंग इंग्लिश। तो एक शब्द आप हफ्ते में जरूर सीखिए, उसको यूज कीजिए, बार बार यूज कीजिए, मे बी लेटर्स लिखिए, मेल में यूज कीजिए, बोलने में यूज कीजिए। जितना आप उसे यूज करेंगे उतना वो वर्ड आपके अंदर इंटरनलाइज हो जाएगा। और प्रैक्टिस, रेपिटेशन से कोई भी चीज, कोई भी इंसान सीख सकता है। जैसे अगर हम गाड़ी सीखते हैं, एक दिन में तो हम गाड़ी नहीं सीख सकते ना। हाँ ये ब्रेक है, आपने एक दिन जाके आप सीखने चले गए तो एक दिन में तो आप परफेक्ट नहीं बनेंगे, प्रो नहीं बनेंगे, अच्छे ड्राइवर नहीं बनेंगे। रेपिटेशन, प्रैक्टिस करते रहेंगे कुछ दिनों, कुछ महीनों, तब कहीं जाके आप एक अच्छे ड्राइवर, प्रो ड्राइवर बनेंगे, राइट? सो सेम इज द केस विद एनी लैंग्वेज, सेम इज द केस विद इंग्लिश, सेम इज द केस विद एनीथिंग दैट यू वांट टू लर्न, प्रैक्टिस एंड रेपिटेशन। आज जो मैंने आपके साथ छोटे छोटे टिप्स शेयर किए हैं कि हम अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करें, आई होप इन टिप्स को आप प्रैक्टिस करेंगे। ट्रस्ट मी, अगर आप इन्हें प्रैक्टिस करेंगे यू विल गेट द रिजल्ट्स दैट यू वांट। अगर आपको आज का ये एपिसोड अच्छा लगा और आपको लगा कि इसने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन की है, आपको कुछ रास्ता दिखा है, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और नोटिफिकेशन के आइकन, जो बेल आइकन है, उसको क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी नेक्स्ट एपिसोड आएगा तो आपको नोटिफिकेशन तभी मिलेगी अगर आप इस आइकन को क्लिक करेंगे।